मैं छुट्टियों पर अपनी बहन के गांव चली गई, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मुझे बचपन से ही छिपकर अम्मी अबू को देखने का शौक था। एक मर्तबा अम्मी ने मुझे इस हरकत की वजह से मारा भी था, लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं आती थी। तो जब मेरी बहन की शादी हो गई और मैं उनके गांव गई, तो मेरे दिल में अपनी बहन और इसके शौहर को देखने की हसरत पैदा हुई। मैं रात को खिड़की से छिपकर बाजी और उसके शौहर को देख रही थी कि तभी कोई पीछे से आया, मेरे मुन्ना पर हाथ रखकर मुझे कमरे में ले गया। और फिर सारी रात। मेरा नाम थनाय है और मैं लाहौर के एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये वाक़या जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये 2 साल पहले का है, जब मैं बीए कर रही थी। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी। मैं बचपन से ही अम्मी अबू को देखती थी और इसी वजह से कुछ बुरी आदतें मेरे अंदर आ चुकी थीं। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत शरीफ और समझदार थी। उसका नाम हुना है और वो मुझसे 3 साल बड़ी है। इसकी शादी 6 महीने पहले एक ज़मींदार घराने के लड़के से हुई, जो गांव में अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी की निगरानी करता था। शादी के कुछ महीनों बाद जब मेरी बहन हुना मैके आई, तो उसने मुझे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियां इसके पास गुजारूं, जिस पर मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई, क्योंकि मुझे नए जोड़े को देखने का मौका मिलना था। अब मैं गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां हुईं, तो मैं उनके घर चली गई। जब मैं उनके घर पहुंची, तो दोपहर का वक्त था और सख्त गर्मी थी। घर पहुंचते ही मैंने नहाकर कपड़े तब्दील किए और उसके बाद खाना खाया। मेरे बहनोई कामरान भी खाने के वक्त घर आ गए और उन्होंने लंच हमारे साथ ही किया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा खेतों को चले गए। अब मैं अपनी बाजी के घर के बारे में बता दूं। ये घर नहीं, बल्कि एक महल था, जो गांव से ज़रा हटकर खेतों में बनाया गया था। डबल स्टोरी। घर को देखकर हैरांगी होती थी कि गांव में भी ऐसे घर बन सकते हैं। मेरी बाजी ने मुझे रहने के लिए अपने साथ वाला कमरा दिया, जिसके साथ एक और कमरा था, जिसमें उनका दीवर इमरान रहता था, जो उम्र में मुझसे 2-2.5 साल बड़ा था और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और छुट्टियां गुजारने यहाँ आया हुआ था। जिस रोज़ मैं यहाँ पहुँची, इस दिन मैं काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे बाजी ने मुझे उठाया और चाय दी, जिसके बाद मुझे कहा कि चलो सुबह की सैर को चलते हैं। मैं तो बाजी को इस वक्त देखकर हैरान रह गई कि वो इतनी सुबह उठ गई थीं, क्योंकि शादी से पहले तो इस वक्त के बाद उनकी नींद शुरू होती थी। खैर, मैं इस वक्त चुप ही रही और उनके साथ सैर को चल दी। सुबह ठंडी ठंडी घास पर चलकर मज़ा आ रहा था। 10-15 मिनट की वॉक के बाद बाजी कहने लगीं कि चलो वापस चलते हैं, मगर मैंने उसे कहा कि आप चलें, मैं आ जाती हूँ। मैं मज़ीद कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती थी। बाजी वापस चली गईं और मैं चलते चलते खेतों में चली गई। एक जगह मेरी नज़र पड़ी तो मैं ठटक कर रह गई। मैंने देखा कि इमरान ट्यूबवेल पर नहा रहा था। मैं आड़ में छिप गई और इसे देखने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को इस हालत में देखा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। इमरान मेरी मौजूदगी से बेखबर नहा रहा था। उसने पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मैंने ठीक से जैसे उसको देखा, मेरे मन से आवाज़ निकली। इससे पहले मैंने तस्वीरों में इस तरह की चीज़ें देखी थीं, लेकिन अपनी हकीकी ज़िंदगी में मैं पहली बार ये सब नज़ारे कर रही थी। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर अपने जिस्म पर साबन मिलने लगा और फिर पानी में डुबकी लगाकर बाहर निकलकर कपड़े पहन लिए। इसके बाद वो घर की तरफ चल दिया। मैं कुछ देर वहाँ रखी और फिर मैं भी घर की तरफ चल पड़ी।
आज को इस हालत में देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। घर पहुंची तो बाजी ने नाश्ता लगा दिया। मैं टेबल पर आई तो उमरान भी आ गया और मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उसे देखकर काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। नाश्ते के बाद मेरे बहनोई कामरान किसी काम से शहर चले गए और बाजी ने उमरान को कहा कि वे सना को अपना फार्म हाउस दिखा लाए, जिस पर उमरान कहने लगा, क्यों नहीं, चलो थना तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। सुबह इस हालत में देखने के बाद मुझे इसके पास बैठने पर भी शर्म महसूस हो रही थी। अब बाजी ने तो मुझे इसके साथ जाने को कह दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। खैर, मैं इनकार न कर सकी और इसके साथ हो ली। हम लोग पैदल ही फार्म हाउस की तरफ चल दिए। फार्म हाउस घर से कुछ फासले पर था। रास्ते में बातों बातों में मैंने महसूस किया कि उमरान काफ़ी हंसमुख है। रास्ते में हम लोग बातें करते गए। कुछ देर के बाद हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए, जहां उसने मुझे अपने घोड़े और मवेशियों के बाड़े दिखाए और उसके बाद डेयरी फार्म पर ले गया और कहने लगा, मैं तुमको डेयरी फार्म दिखाता हूँ। इसने बताया कि इस फार्म में ऑस्ट्रेलियन गायें हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। डेयरी फार्म के कोने पर एक बैल चल रहा था, जिसके बारे में उसने फ़ख्र से बताया कि इलाके में इस नस्ल का बैल सिर्फ हमारे पास है। इसको खरीदने के लिए लोगों ने हमें लाखों रुपए की ऑफ़र की, लेकिन हमने उसे फ़रोख्त नहीं किया। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि बैल गाय के पास पहुंचा और अचानक उसने गाय की दम को सूंघना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो बैल अपने काम के लिए तैयार हो गया और वो गाय के साथ शुरू हो गया। यह सीन देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई और इमरान से कहा, चलो मुझे घर जाना है। क्यों, क्या हुआ? इमरान ने पूछा। ये सब क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? ये सुनकर उमरान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, अरे इसमें कौन सी बात है, जानवरों का काम है, वो गाय को ही करेगा ना। देखा नहीं तुमने, वो अपना काम कर रहा। बिल अभी तक गाय के ऊपर चढ़ा हुआ था और इमरान इसी की तरफ देख रहा था। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से वापस चल दी। इमरान भी साथ हो गया और कहने लगा, ये नेचुरल बात है। इसके चेहरे पर अब अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। इमरान ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चलते चलते कहने लगा, देखो सना, ये नेचुरल बात है, इंसान भी यही कुछ करते हैं। मैं खामोशी से चलती रही। घर आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मेरी हालत खराब होने लगी। सुबह सुबह इमरान को इस हालत में देखने के बाद और अब बैल और गाय का लाइयो शो देखकर मेरी टांगें कांप रही थीं। मुझे नहीं मालूम मुझे किस वक्त नींद आ गई। दोपहर के वक्त बाजी ने मुझे उठाया। मैंने दोपहर का खाना खाया और शाम को कामरान भाई भी आ गए। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। इस दौरान कामरान भाई कहने लगे, सिना, यहाँ की ज़िंदगी तुम्हें अजीब सी लगे गे, यहाँ लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। खाने के बाद बाजी और कामरान भाई अपने कमरे में चले गए, जबकि इमरान बाहर निकल गया। शायद वो सिगरेट वगैरह पीने के लिए बाहर गया था। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में सुबह वाले सारे सीन चल रहे थे, जिससे मुझे खुमार आ रहा था। कुछ देर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई, जिस पर मैंने सोचा कि बाहर चलकर ताज़ा हुआ मैं कुछ देर चहलकदमी करती हूँ। ये सोच के मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। घर के चारों तरफ बरामदा था। मैं बरामदे में चहलकदमी कर रही थी कि जब बाजी के कमरे की खिड़की के पास
पहुंची तो अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दें, जिस पर मैं खिड़की के पास ही रख गई। कमरे के अंदर नीले रंग का 0 वाट का बल्ब जल रहा था। मैंने देखा कि कामरान भाई बेड के पास खड़े हैं। इन्होंने धोती पहन रखी है, जबकि मेरी बाजी बेड पर बैठी हुई हैं। उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई है। कामरान भाई ने बाजी का बाजू पकड़कर इन्हें उठाया और कहने लगे, मेरी रानी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। बाजी ने कहा,